Welcome back. In today's video, we are going to discuss about versatile nature of carbon and its reasons why carbon is versatile. That's reason number one, tetravalency and catenation. Okay. So versatile nature of carbon means carbon all alone is able to form millions and millions of compounds and all are stable. कार्बन अकेला इतने कंपाउंड्स बना देता है और इसके इतने कंपाउंड्स मौजूद है कि सारे 117 एलिमेंट्स मिलके भी उतने कंपाउंड्स नहीं बना पाएंगे. इतने कंपाउंड्स कार्बन अकेला बना देता है. सो व्हाई इज कार्बन सो वर्सटाइल? कार्बन इतना वर्सटाइल क्यों है? क्यों इतने सारे कंपाउंड्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के? तो इसकी क्या वजह है वो हम आज पढ़ने वाले हैं. देखो यहाँ पे कुछ एस्टिमेशन बोला गया है कि कार्बन जो है ना, कार्बन 3 मिलियन कंपाउंड्स अकेले बना देता है. इसके इतने कंपाउंड्स है. कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स. नेचर ऑफ दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स enable carbon to form large number of compounds. यही कोवेलेंट बॉन्ड्स की बेसिस पे कार्बन इतना वर्सटाइल हुआ है. What could be the reason for this? The two reasons that are there is first one is catenation, second one is tetravalency. ठीक है. Catenation क्या है, tetravalency क्या है, इसको जानते हैं. ठीक है. So जितना हो सके points note down कर लेना. So coming to the catenation, catenation का मतलब है property of self combination. Self combination. सेल्फ कॉम्बिनेशन मीन्स अपने आप से बॉन्ड करना, अपने आप से बॉन्डिंग करना. ठीक है, दैट्स सेल्फ कॉम्बिनेशन. क्लियर? सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ लिंकेज. सेल्फ लिंकेज. सेल्फ लिंकेज. प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स to form large molecules is called as catenation. देखो catenation से होता क्या है बेसिकली, जब कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड करते हैं तो इससे एक स्केलेटन रेडी होता है. ठीक है, इससे एक मॉलिक्यूल का स्केलेटन, एक ढांचा रेडी हो जाता है, तो आराम से ये फिर किसी और एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है. जैसे यहाँ पे एक कार्बन चेन है, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो दूसरी वैलेंसी इसकी देखो, से फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ, से फॉर एग्जांपल ब्रोमीन के साथ. तो बहुत सारे ऑप्शंस है कार्बन के पास बॉन्डिंग करने के. नाउ हियर लुक एट दिस, इट इज स्ट्रेट चेन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में सारे कार्बन आपस में बॉन्ड कर चुके हैं. सो इट इज स्ट्रेट चेन. ठीक है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा. अगर स्ट्रेट चेन के साथ साइड से दूसरा कार्बन कहीं जुड़ जाता है तो वो ब्रांचेड चेन होती है. तो ये ब्रांच है इसका, ये क्या है, ये ब्रांच है, और इस चेन को ब्रांचेड चेन बोलेंगे, या इस मॉलिक्यूल को ब्रांचेड मॉलिक्यूल बोलेंगे. ठीक है ना. सो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ब्रांच बन सकती है वो देखना है. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रेट चेन है, अगर मैं यहाँ पे कार्बन अटैच करूँ तो ये ब्रांच नहीं होगी, इसको ब्रांच नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट तो है, कंटिन्यूस कार्बन चेन बन रही है, ये ब्रांच नहीं हो सकता. अगर मैं दूसरा ऑप्शन ये करूं कि जैसे जैसे मैं इस टर्मिनल कार्बन पे दूसरा कार्बन जोड़कर ब्रांच नहीं बना सकता, इसी तरह मैं इस टर्मिनल कार्बन पे भी ब्रांच नहीं बना सकता. ठीक है, तो ब्रांच अगर बन सकती है तो वो यहां बन सकती है या फिर यहां बन सकती है. ठीक है, सो यू विल गेट ए गुड आइडिया अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कार्बन्स दीज आर. टर्मिनल कौन है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है. सो जस्ट फॉलो मी कंटिन्यूसली, so you will get a good idea about these types of carbons. क्लियर? सो अभी दिमाग में रखो क्या चीज हो सकता है. टर्मिनल कार्बन पे दूसरा कार्बन जोड़ने से ब्रांच नहीं बनता, वो ब्रांचेड नहीं होगा, वो कंटिन्यूस बनता जाएगा. ठीक है, तो ब्रांचेड कहाँ बनता, जब आप टर्मिनल कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन पे कार्बन चेन एक्सटेंड करोगे तो ब्रांचेड बन जाएगा. क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड. इसके बाद दूसरा टाइप जो है कैटेनेशन से क्या बन सकता है, और रिंग बन सकता है. ये रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है. ओके, सो ये क्लोज्ड रिंग है, इसीलिए इसको क्लोज्ड चेन बोला गया. आप क्लोज्ड चेन बोल सकते हो या फिर रिंग कंपाउंड बोल सकते हो, रिंग कंपाउंड. ठीक है, तो हमारे पास एक तो क्लोज्ड चेन है, इससे पहले जो दो देखी थी हमने, स्ट्रेट चेन और ब्रांचेड चेन, वो ओपन चेन होती है. ठीक है, सो कैटेनेशन से हमारे पास क्या क्या बन के आता है. ठीक है, सो कैटेनेशन से हमारे पास
एक है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज्ड चेन। ओपन चेन में दो टाइप्स और है, ठीक है। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन, और ओपन चेन में ब्रांचेड चेन आता है, ठीक है, ब्रांचेड चेन। तो यू मस्ट बी एबल टू फॉलो दिस इजीली। Catenation, the property of self bonding, definition लिख लो। Self catenation is property of self bonding of atoms to form large molecules is catenation. Carbon atoms may be linking by single bond, double bond और triple bond. यहाँ पे बहुत important division हो रहा है कार्बन कंपाउंड्स का। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स या अगर कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं तो अगर सिंगल बॉन्ड बीच में, ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, ये सिंगल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बात हो रही है, न कि कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, या वो डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, इस तरह से, या वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है इस तरह से। सो बेस्ड ऑन दीज थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स, कार्बन कंपाउंड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक अल्केन, ये वाला, ये अल्केन्स होता है। डबल बॉन्ड वाला जो है एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइंस, ठीक है, गॉट इट। कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कैटिनेशन दिखाते हैं? कार्बन तो पता है आपको, कार्बन शोज कैटिनेशन टू द मैक्सिमम, ठीक है। सो मैक्सिमम अगर कोई कैटिनेशन दिखाता है वो कार्बन है। इसके बाद सल्फर दिखा सकता है, ठीक है, सल्फर दिखाता है। ये देखो बोट फॉर्म है, ये बोट शेप, सल्फर मॉलिक्यूल किस शेप में आता है? बोट शेप में। एक सल्फर मॉलिक्यूल के अंदर 8 सल्फर के एटम्स जुड़े होते हैं बोट शेप में, तो S8। ये 8 क्या है? ये इसकी एटोमिसिटी है। एटोमिसिटी आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट है मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है वो एटोमिसिटी होती है। सल्फर की 8 है। इसके बाद एक और है, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ना वो 3 एटम्स मैक्स आपस में जुड़ सकते हैं, तो 3 एटम्स कैटिनेशन कर सकते हैं। सल्फर 8 एटम्स आपस में कैटिनेशन कर सकते हैं, तो कार्बन के लिए ये मैक्सिमम है। इसके बाद एक और एलिमेंट है जो कैटिनेशन दिखाता है, वो है फास्फोरस। तो 4 फास्फोरस एटम आपस में जुड़ के फास्फोरस मॉलिक्यूल बना देते हैं। गॉट इट? वेरी गुड। ओके, सो दिस वाज अबाउट कैटिनेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है, टेट्रा देख लो, टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मींस वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। कार्बन के केस में है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, दैट इज वैलेंसी। नाउ कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी से फॉर एग्जांपल मोनोवैलेंट कोई एलिमेंट जुड़ सकता है, यहाँ पे मोनोवैलेंट एलिमेंट का कोई एटम जुड़ सकता है, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम जुड़ेगा, यहाँ पे भी मोनोवैलेंट जुड़ेगा, ठीक है ना। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसकी एक वैलेंसी हो। एक वैलेंसी वाले 4 एटम जुड़ पाते हैं एक कार्बन के साथ। सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन्स, ठीक है। ये अलग अलग 4 कार्बन एटम्स के साथ भी जुड़ सकता है, इस तरह कार्बन 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 कार्बन। इस तरह का लिंकेज आपने देखा होगा किसमें? डायमंड में, ठीक है। तो इस तरह का लिंकेज आपने डायमंड में देखा होगा, 4 कार्बन एटम्स एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए। या फिर कार्बन एटम अगर नहीं तो फिर ये दूसरे किसी एटम के साथ जुड़ सकता है जो मोनोवैलेंट हो। मोनोवैलेंट एटम का, मोनोवैलेंट एटम का मतलब हैविंग वन वैलेंसी, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंसी जिसकी 1 हो। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 1 है। तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ सकते हैं। ये मीथेन है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, चारों हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे मोनोवैलेंट एटम से। जैसे क्लोरीन हुआ, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये बना CCl4। या फिर 2 क्लोरीन रख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन रख सकते हैं, ऐसे भी चलेगा। जब तक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है तब तक आप स्ट्रक्चर करेक्टली बना पाओगे, ठीक है। ये हमने 2 हाइड्रोजन रख दिए और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह भी चलेगा। क्लियर? सो या 3 हाइड्रोजन रख दिए, 1 क्लोरीन रख दिया, या ब्रोमीन रख दिया, या आयोडीन रख दिया। तो जब तक आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर पा रहे हो तब तक आप करेक्ट स्ट्रक्चर बना पा रहे हो, ठीक है।
Got it? So this was about tetravalency. Now we will be discussing about types of organic compounds in the next video. Till then, keep learning. Bye bye. Take care, and please subscribe to this video so that I get motivated to present you with more and more content about chemistry. Take notes and bye bye.